एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। इस वाणी के द्वारा निरंतर स्वाध्याय हम करें, वेद आदि का पठन पाठन करें, गुरु वचनों को प्रतिदिन पढ़ें, मनन करें और उस ज्ञान संपदा पर आसीन हो जाए निध्यासन। उस निधि, ज्ञान निधि, धन संपदा, सबसे बड़ा धन क्या है? ज्ञान। उस ज्ञान के ऊपर अपनी आत्मा को आसीन कर दें, स्थिर हो जाए उसमें। स्वाध्याय, अभ्यसनम, अभ्यास, परमात्मा के नाम को जपने का अभ्यास। ये वाणी का तप कहा जाता है। ऋग्वेद के ऋषि इस वाणी के विषय में कह रहे हैं, ओम सोम, सोम माने अमृत। हे अमृत पुरुष परमात्मा, गीर्भिष्टवा वयम, हम अपनी वाणी के द्वारा तेरी स्तुति करते हैं। इस वाणी के द्वारा तेरे प्रकाश को हम संसार में फैलाते हैं। ये हमारी वाणी अमृतमय हो, ब्रह्म रस को प्रवाहित करने वाले सरस रस से युक्त, ब्रह्म विद्या से युक्त हो। वर्धयामो वचो विदः, इस वाणी के द्वारा हे प्रभु तू हमारी आत्मा का वर्धन कर। हमारी आत्मा तेरे प्रकाश से प्रकाशमान हो। इस वाणी से उत्पन्न होने वाले विष और अमृत के रहस्य को हम जानने वाले बने और केवल जानकर ही चुप न बैठ जाएं। जानने के पश्चात अमृत प्रवाह की तरफ को हम बढ़े। विष, वाणी से निकलने वाले विष को जहां का तहां हम रोक दें। सुमृडी को न आविश, अपनी अंतरात्मा को प्रकाशित करने के लिए हम तेरा आवाहन करते हैं। हे ज्योति पुरुष, हे ज्योति स्वरूप परमात्मा, तू हमारे भीतर प्रवेश कर,
प्रविष्ट हो, जिससे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा, हमारा संपूर्ण जीवन तेरे दिव्य प्रकाश से प्रकाशमान हो जाए। इस आत्मा की खिड़की के ऊपर तृष्णा का आवरण पड़ा रहता है। जरा सी खिड़की से हम विशाल आकाश को देखते हैं, आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं, उड़ते हुए पक्षियों को देखते हैं। इस आत्मा की शक्ति से ही इन आंखों के झरोखों से इस विशाल विराट विश्व का हम दर्शन करते हैं। किंतु हमारा चिंतन संकीर्ण होने से, ज्ञान शुद्ध न होने से हम लोग संकीर्ण और स्वार्थी बन जाते हैं। ये वृक्ष खड़ा है, हम सोचते हैं ये वृक्ष हमारे लिए क्या क्या दे सकता है, क्या क्या लाभ हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम इस वृक्ष का पोषण करते हैं। इसके फूल हमें मिलेंगे, इसके फल हमें मिलेंगे, इसकी लकड़ियां हमें मिलेंगी। हम ये नहीं सोचते कि जैसा सुख दुख हमें होता है ऐसा ही सुख दुख इस वृक्ष को होता होगा। आपको अचरज होगा कि वृक्ष भी बोलते हैं, वृक्ष भी सुनते हैं, वृक्ष भी सुख दुख संवेदनाओं का अनुभव करते हैं। यहां तक कि वृक्ष हंसते भी हैं, वृक्ष रोते भी हैं। वृक्ष प्रेम और घृणा का भी अनुभव करते हैं। कोई व्यक्ति पेड़ के ऊपर हाथ रखे और जिस भावना को लेके वो उस वृक्ष के निकट गया है, खड़ा है, उसकी अनुभूति को वो पेड़ एकदम से ग्रहण कर लेता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन ऋषियों ने इन वृक्षों की वाणी को सुना है, इनके भीतर से उठते हुए ईश्वर स्तुति के मंत्रों को सुना है। ये केवल काल्पनिक नहीं है। जिनको हम जड़ समझते हैं कि ये चेतन नहीं है, ये वृक्ष आदि भी, यहां तक कि पत्थर भी संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। उतने गहन ज्ञान तक हमारी बुद्धि पहुंचती नहीं है। और जिन ऋषियों ने, जिन देवात्माओं ने उस तत्व को अनुभव किया है, वे संपूर्ण सृष्टि के साथ एकाकार कर लेते हैं। बुद्ध का जब अंतिम समय निकट आया, एक दिन विचरण करते हुए बहुत देर से वो वापस आए। उनके शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान आज आपने बड़ा विलंब कर दिया, कहां निकल गए थे? पता है उन्होंने क्या कहा?
आनंद। जिन मार्गों से मैं गुजरता हूं उन वृक्षों से मैं विदा ले रहा था, बात कर रहा था, उनका धन्यवाद कर रहा था। जिन जिन वृक्षों की छाया में मैंने विश्राम किया, जिनके फलों को खाया, और जिन वृक्षों पर फल नहीं भी आते, उन वृक्षों का भी मैं धन्यवाद करके आया हूं, उनसे बातें करके आया हूं, उनसे विदा लेके आया हूं कि मेरे प्रियजनों, मैं इस भौतिक शरीर में और अधिक समय तक निवास नहीं कर पाऊंगा। मेरा समय आ गया है कि मैं शरीर के इस खोल को त्याग कर दिव्य लोकों में चला जाऊं, और इसलिए एक एक को मैं प्यार करके आया, उनको गले से लगा के आया हूं, उनका धन्यवाद करके आया हूं, उनको बच्चों की तरह सांत्वना दे के आया हूं। हमारी अंतरात्मा जब निर्मल हो जाती है, चश्मे पे धूल जमी हुई है, सफर की गर्द जमी हुई है, सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है। ऐसे ही ये संसार भी हमारी आत्मा पर धूल जमे होने के कारण, अज्ञान की धूल, स्वार्थ की धूल, संकीर्णता की धूल, इस धूल जमे होने के कारण हम स्पष्ट रूप से इस सृष्टि में उस परम ब्रह्म की आभा को नहीं देख पाते। कुछ को हम अपना समझ लेते हैं, कुछ को बेगाना समझ लेते हैं, और कुछ की तरफ जीवन भर हम ध्यान ही नहीं देते। हमारे घर के आंगन में वृक्ष खड़े हैं तो खड़े रहे, हमारे मोहल्ले में पशु घूमते हैं तो घूमते रहे, हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। वे भी हमारी तरह से सुखी और दुखी होते हैं, लेकिन हमारी संवेदनाएं बहुत संकीर्ण हैं। हम मनुष्य बहुत कम ज्ञान रखते हैं, या इतने स्वार्थी हो जाते हैं। मैं, मेरे 2 बच्चे, मेरा ये परिवार, बस जीवन भर हम उसी में गलते सड़ते चले जाते हैं। और एक ऋषि आत्मा, एक देव आत्मा अपनी अंतरात्मा का विस्तार करता है। वसुधैव कुटुंबकम, हम सोचते हैं हम इतनी सी जगह में बैठे हैं, विस्तार होता है चेतना का तो हम देखते हैं हम इस अहाते में बैठे हुए हैं। हमारी चेतना और विस्तृत होती है तो हम देखते हैं हम इस गांव में बैठे हुए हैं, और विस्तार में जाते हैं तो हम सोचते हैं हम हाथरस में बैठे हुए हैं, और विस्तार में जाते हैं तो हम देखते हैं हम तो उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, और विस्तृत होते हैं तो कहते हैं हम भारतवर्ष में बैठे हैं, और विस्तार में जाते हैं तो हम कहते हैं हम तो इस पृथ्वी के ऊपर बैठे हैं, संपूर्ण पृथ्वी पर। और हमारी चेतना का विस्तार होता है तो हम देखते हैं हम असंख्य असंख्य सितारों के बीच एक जरा से सितारे पर इस पृथ्वी पर बैठे हैं। और हमारी चेतना विस्तृत होती है तो हम देखते हैं सितारे ही क्यों,
इन सब सितारों को लिए हुए जो वो ज्योति पुरुष परमात्मा बैठा है, हम तो उसकी गोद में बैठे हैं। यही हमारी चेतना का विस्तार है, चिंतन का विस्तार है। जितना विस्तार हमारी चेतना का, ज्ञान का होता चला जाता है, हम उतने ही सरल हृदय, व्यापक हृदय वाले उदार आत्मा बनते चले जाते हैं। और जितनी संकीर्णता आती चली जाती है, जितना संकीर्ण हमारी बुद्धि, हमारे विचार, हमारा चिंतन होता है, उतने ही हम कटु, कठोर, कुटिल, स्वार्थी, मक्खी मच्छरों की तरह भिन्न 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 करने वाले बन जाते हैं। अंतरात्मा में जो उस परम ब्रह्म को सिमरता रहता है, स एव ज्योति श्याम ज्योति, वो परमात्मा ज्योतियों की भी ज्योति है। स एव परमेश्वर, वो ही परम ईश्वर है। स एव ही परम ब्रह्म, निश्चय ही वो ही परम ब्रह्म है। तद ब्रह्म हम न संशय। समुद्र से निकली एक बूंद निरंतर प्रतिदिन प्रतिक्षण समुद्र का चिंतन करती है। तू तो समुद्र है, मैं तो बूंद हूं। तू तो समुद्र है, मैं तो बूंद हूं। तू तो समुद्र है, मैं तो बूंद हूं। तू तो परमात्मा है, मैं जरा सी बूंद हूं। तू तो परमात्मा है, मैं जरा सी बूंद हूं। तू कहां, मैं कहां, तू कहां, मैं कहां। एक दिन वो सागर उमड़कर उस बूंद की तरफ आ जाता है। अरे, जो तू है वो ही तो मैं हूं, जो मैं हूं वो ही तो तू है। बूंद तो मुझसे ही तो निकली है। और वो उस बूंद को अपने में समेट लेता है, और बूंद कहां गई? समुद्र में विलीन हो जाती है। तद ब्रह्मा हम न संशय। ये अवस्था ऐसी होती है कि ये बूंद समुद्र में परिवर्तित हो जाती है। तब वो आत्मा अपने में कहती है, तद ब्रह्मा हम, वो समुद्र तो मैं ही हूं, वो परम आत्मा तो मैं ही हूं। ये अभिमान नहीं है, ये व्यापकता है, आत्मा का विस्तार है। विस्तृत होते 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 ये स्वयं विराट तत्व में स्थित हो जाती है। इस स्थिति को ही आत्मा का मोक्ष और मुक्ति कहा गया है। अंतर आत्मा में जो पार ब्रह्म को सिमरता है। अंतरात्मा और बहिरात्मा, बाहर में ये जो पूरा विश्व हमें दिख रहा है, ये इसको हम अपना थोड़ी समझते हैं, अपना रूप थोड़ी समझते हैं। ये पेड़ है, ये दीवार है, ये मट्टी है, ये कपड़ा है, ये सब हमसे अलग 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 हैं, क्योंकि हमें अपने भीतर उस ब्रह्म तत्व की अनुभूति नहीं हुई। और जिस दिन अनुभूति हो जाती है, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही है, दूसरा है ही नहीं। ऐसी अनुभूति में हमारा जीवन उड़ता चला जाता है, उड़ान भरता चला जाता है। अंतर आत्मा में जो पार ब्रह्म को सिमरता है, भयंकर भव सागर